हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम करेंगे पार्ट 5 अल्टीमेट 2000 जी के जीएस क्वेश्चंस का। और ये जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन में। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस होंगे कहीं ना कहीं इसमें हमने PYQs भी ऐड कर रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी। चलिए इसका आंसर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें टोटल मैंने आज 20 क्वेश्चंस लिए हैं और आप एक पेपर लीजिए और उस पर आप देखिए आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं और आपका स्कोर क्या बन रहा है। अगर आपके 15 या 16 आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ईजी क्वेश्चंस होंगे। जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कहीं ना कहीं बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो व्हाट इज़ द साइन लैंग्वेज ऑफ पंजाबी, तो इसका आंसर होगा गुरुमुखी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, व्हाट इज द सदर्न मोस्ट एरिया ऑफ द इंडियन लैंड। तो इंडियन लैंड पे सदर मोस्ट एरिया कौन सा है, तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, विजय घाट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ हुम। तो विजय घाट ये जो इंडिया में है ये किससे एसोसिएट किया जाता है, मतलब यहाँ पर किसकी समाधि है विजय घाट पे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जय जवान जय किसान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ खालसा। तो खालसा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप आंसर बताइए इसका। चलिए तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु थे। और गुरु नानक जी पहले सिख गुरु थे, जो कि फाउंडर भी थे सिखिज्म के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया। तो इंडिया कब आए, कौन से ईयर में। तो वास्को डी गामा पोर्चुगीज़ थे, जो कि आए थे 1498 में। इसका आंसर है 1498 AD में। ठीक है, कहाँ पे, इंडिया में कैलिकट पे लैंड किए थे और किसके कोर्ट में, जेमोरिन इनका स्वागत किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रियल नेम ऑफ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी का रियल नेम क्या था। चलिए इसका आंसर दीजिए और इसका आंसर होगा मूला शंकर। तो इसका आंसर है मूला शंकर। ठीक है, और इन्होंने कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करी थी, इनका उसका नाम है आर्य समाज फाउंडेशन, इन्होंने रखी थी। ठीक है, इन्होंने नारा दिया था गो बैक टू वेदास, गो बैक टू वेदास। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन है, तो उसके फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का भी फाउंडेशन किया था। इन्होंने अपना जो स्ट्रगल किया सती प्रैक्टिस के खिलाफ, ठीक है, जो कि बैन हुई 1929 एक्ट के थ्रू, 1829 एक्ट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 8, तुलसीदास हैज़ रिटन रामचरितमानस इन विच हिंदी स्क्रिप्ट। तो इन्होंने लिखा है अवधि में, इसका आंसर है अवधि। और तुलसीदास वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है कि एक साथ जो एग्जिस्ट करते हों, समकालीन जिसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, वायरोलॉजी का अगर लेना देना वायरस से है तो आप बताइए सीमेंटिक्स का लेना देना किससे है। तो सीमेंटिक्स का रिलेशन होता है वर्ड्स एंड फ्रेसेस से। ठीक है, वर्ड्स एंड फ्रेसेस से, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जॉन्डिस, जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। तो जॉन्डिस बीमारी का किससे लेन देना है, कौन से ऑर्गन से, तो है इसका आंसर लीवर, लीवर से लेना देना है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये गुप्ता रूलर थे। ठीक है, और इनका नाम था समुद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखा है, तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी का एक और किताब का नाम है हिंद स्वराज।
ठीक है। और इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स चलाए थे जिसका वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, इसको आप एक बार रिव्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहला 1903 में इंडिया ओपिनियन, 1919 में हमारा होता है यंग इंडिया। उसके बाद 1929 में यहाँ पर आ जाएगा नवजीवन, और 1932 में हरिजन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा पूरा न्यूज़पेपर्स जो गांधी जी के थे। ये आपको याद रखना, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आ जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू की किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। WC बनर्जी, यहाँ स्पेलिंग गलत है, ये पहले प्रेसिडेंट थे INC के। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आता है, दादा साहेब फाल्के इज़ एसोसिएटेड विथ विच फील्ड। तो दादा साहेब फाल्के जी का कौन से फील्ड से में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो इनका रहा है फिल्म में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आता है, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, हु हैज़ एस्टेब्लिश द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने इस्टेब्लिश किया था, तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी ने। इनका एक न्यूज़पेपर भी था, इन्होंने स्टार्ट किया था, हिंदुस्तान दैनिक। ठीक है, हिंदुस्तान दैनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर किसने कंप्लीट कराया था, तो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन जो एंड कराया था वो कराया था इल्तुतमिश। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों स्लेव डायनेस्टी से इनका लेना देना है, दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत कब से कब, 1206 से 1526, स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290। ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17, हु किल जनरल डायर। तो जनरल डायर को किसने मारा था, तो जनरल डायर का लेना देना सबसे पहले किस इंसिडेंट से है, तो वह है जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। ठीक है, 1919। तो जनरल डायर कौन थे, तो ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, DWER है, ओ डायर है ये। ठीक है, तो जनरल ओ डायर को किसने मारा था, और कहाँ जाके, लंदन में जाके मारा था, और उसका नाम है उधम सिंह। कब मारा था, 1940 में। ठीक है, जिसकी और फिर इनको उसके बाद इनको फांसी दे दिया गया था। तो उनकी एशेस बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने लाया भी था, इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट ने। और जनरल डायर का लेने देना जलियांवाला बाग इंसिडेंट से है। ठीक है, इन विच ईयर, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, इन विच ईयर बैंक ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे वॉज होगा, तो वॉज इस्टेब्लिश, तो 1935 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन ऑफ होल यूनिवर्स। होल यूनिवर्स का ओरिजिन का किससे लेना देना है, तो इसका लेना देना है सुपरनोवा से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, और एनी बेसेंट डाइड इन विच ईयर। तो इसका आंसर आप दीजिए, देखिए क्या आपका आंसर आता है। तो आई होप आपने इसका आंसर दे दिया होगा। चलिए